फिर से सबका स्वागत करते हुए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, जो दिन प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु हमारा ये संघ है, उसके नाम को धन्यवाद देंगे और इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आज तक आपने इस धरती पर हम सभी को सुरक्षित रखा। आपकी दया है, आपकी कृपा है प्रभु जी। आज फिर से आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने के लिए आपने यह समय दिया है प्रभु। हमें सहायता कर, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के परिवार में और जो जो यहाँ एकत्रित हुए हर एक की आप सहायता करने वाले हैं, ये विश्वास है। ये प्रार्थना आपके हाथ में सौंप देते हैं। आशीष से, शांति से, खुशी से सभी का जीवन और परिवार आप भर देंगे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस आराधना की शुरुआत करते हैं और जो वचन हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है, उस वचन में से जो भजन संहिता है, इस भजन संहिता से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसुर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देंगे। इस समय हम विशेष करके गीत इस समय सुनेंगे, जिस गीत में बहुत ही सुंदर एक संदेश है। जैसा कि शिक्षक दिन मनाया जा रहा है और विशेष करके मनाया गया है, और जो उत्तम हमारा गुरु है यीशु मसीह, उस गुरु की अगुवाई में, शिक्षा में हमारी जिंदगी हम आगे ले जाएंगे। इस गीत में यह संदेश हम सुनेंगे। मेरे जिंदगी के स्वामी, यीशु मसीह हमारा स्वामी है, हमारा गुरु है। हम उसके चेले हैं, उसके शिष्य हैं। मेरे जिंदगी के स्वामी, आकर मुझे संवारो, आशा के फूल बनकर, आशा के फूल बनकर मेरी जिंदगी सजाओ। मेरे जिंदगी के स्वामी, आकर मुझे संवारो, आशा के फूल बनकर मेरी जिंदगी सजाओ। मेरे जिंदगी के स्वामी, कभी गीत जो खुशी के, मातम
आइए हम इस समय खुदा का कलाम उसमें से इस समय प्रभु का वचन सुनेंगे। जैसे कि हम शिक्षक दिन मनाते हैं, सब दुनिया भर पवित्र कलाम में उत्तम शिक्षक के बारे में लूका का नया नियम में लूक इसका अध्याय 18 और इसके वचन जो है 18 से 23 तक, लूक चैप्टर 18 वर्सेस 18 to 23 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप भी अपने घरों में अगर हैं, सुन रहे हैं, तो निश्चित आप बाइबल में से इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुम में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। खुदा बाप इस वचन पर आशीष दे। जी हाँ, हम देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह जो है, जो इस धरती पर था, और उसके पीछे बहुत सारे लोग उसकी शिक्षा सुनने के लिए हर दिन हर जगह पर उसके पीछे हो लेते थे। हम देखते कि ऐसे एक दिन एक जवान उसके पास आता है। हम देखते हैं कि शिक्षक वही होता है कि जो सवालों का जवाब दे सके या दे सकता है। और हम देखते हैं कि इस धरती पर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जवान जो लोग हैं, बहुत सारे परिवार जो लोग हैं, अलग अलग सवालों में डूबे हैं। हम देखते हैं कि जो शिक्षक होता है, जो उत्तम इस प्रकार से अपनी शिक्षा जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, उनको प्रदान करता है, उसमें का एक गुण है कि जो विशेष करके जो अपने शिष्य है उसको किस प्रकार का वो ज्ञान दे, किस प्रकार से उसकी परीक्षा ले, किस प्रकार को उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करे, और तथा किस प्रकार से उनके मन में विचार में जो सवाल है उनका उत्तर दे सके। इस प्रकार का जो अध्याय हमने पढ़ा, एक सवाल लेके एक धनी युवक उसके पास आता है। मैं उसके बारे में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो उत्तम जो शुरुआत इस वचन पे की गई है, एक सरदार उसके पास आता है और एक सवाल पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हम देखते उत्तम गुरु। जी हाँ, हम देखते कि उत्तम जो गुरु है उसकी विशेषताएं क्या होती है। जी हाँ, आज बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में विशेष करके जो अति उत्तम शिक्षक है, गुरु है, बाइबल में कहा है कि यीशु मसीह जो है यह केवल एक ही विशेष उत्तम शिक्षक बना है। अर्थात यीशु मसीह में कुछ विशेष योग्यता थी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो इस धरती पर आया और जब उसने चेले बनाए तो
इस चेले की योग्यता किस प्रकार से उसने निश्चित की गई। हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ स्कूल में एडमिशन लेना है, अगर हम शिष्य बनना, चेला बनना है, तो कुछ निश्चित ऐसी विशेष योग्यता या कुछ नियमावली होती है। उस प्रकार हमें एडमिशन मिलता है, हम चेले उस स्टूडेंट बन जाते हैं और तभी वो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं या पढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के दौर हम जब देखते हैं, ये उत्तम गुरु केवल ऐसा है कि इस यीशु मसीह का चेला शिष्य होने के लिए किसी प्रकार की आयु, जाति, रंग इसकी बाधा नहीं है। ये कोई बात के ऊपर यीशु मसीह अपने चेले नहीं बनता है कि वो उसकी आयु क्या है। निश्चित दुनिया में, इस धरती पर हमें कुछ नियमावली है पढ़ाई करने के लिए। हम उत्तम गुरु यीशु मसीह के चेले बनना है तो यीशु मसीह कहता है कि न उसकी आयु देखेंगे, न उसकी जाति या उसका रंग, उसका आईक्यू, ये कोई बाधक बातें वहां नहीं है। लुका की इंजील इसकी 14 अध्याय और 33 वचन में इस प्रकार की लिखा। दूसरी बात लिखा है, यीशु को केवल वचन के अनुसार जो हम देखते हैं लूक 14 अध्याय और 27 वचन में, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह के शिष्य बनना है, उसकी योग्यता फिर क्या है। प्यारो मित्रों, बहुत ही महत्व की बात है। जब हम यीशु मसीह को अपना गुरु मानते हैं तो हमारा फर्ज है, हमारी भी कुछ योग्यता हमें बनानी है और बाइबल ने उस प्रकार की सभी वचनों के अनुसार हमें मार्गदर्शन किया है। तो हमें अगर इस उत्तम गुरु के चेले या तो शिष्य बनना है तो यीशु मसीह कहते हैं कि पहली बात कि हमको सब कुछ त्यागना है। जी हाँ, वचन में लिखा है, इसका 14 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसके लिए, और इसका जो वचन है 27, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाता चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास ही नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ा देंगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह लिखा है। तो वचन इस प्रकार से कहता है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वचन क्या कहता है, बहुत ही महत्व की बात। हमें पूरा समर्पित यीशु मसीह के चरण में आना है। यहां लिखा है, इसकी योग्यता है गुरु यीशु के शिष्य बनने की कि प्रथम हमें सब कुछ इस दुनिया की बातें जो है उसको त्यागना है। हमारे विचार जो अगर दुनिया के हैं, इस धरती के ऊपर के अगर हम देख रहे हैं उसको हमें छोड़ना है और जो अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह चेला नहीं हो सकता। जी हाँ, यीशु मसीह के पीछे होना है, यीशु मसीह का चेला बनना है, यीशु के शिष्य बनना है। पहली बात, हमें सब कुछ हमारा जीवन समर्पित करना है, दुनिया की तमाम बातों त्यागना है, यीशु का जो क्रूस है उसको उठाना है। यीशु का क्रूस उठाना मतलब यीशु मसीह का जो आज्ञा है उसका पालन करना है। यीशु मसीह ने जो बात कही है उसका ही अनुसरण करना है। यीशु मसीह जो उत्तम गुरु जी हैं वह हर शिष्यों की कमजोरी को जानता है। यीशु मसीह जो है ये ऐसा शिक्षक है कि हर एक विद्यार्थी, हर एक चेला जो है
उसकी कमजोरी यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुदा परमेश्वर का बेटा है। जी हाँ, और इस धरती पर ये शिक्षा देते समय इस धरती पर बहुत सारे जो चेले उसके पास आए, बहुत सारे लोग जो उसके पास आए, हर एक की कमजोरी यीशु मसीह ने बताई। ये सबसे बड़ी बात है। हम इंसान, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि से बहुत बार इसका आकलन नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बहुत ही सच है, बाइबल में कहती है, एक उत्तम गुरुजी है, शिक्षक है, जो यीशु मसीह है, जो हर एक शिष्य की, चेले की कमजोरी को जानता है, वो है यीशु मसीह। और हम देखते हैं उसी समय फिर अपने शिष्यों की वो परीक्षा एक समान नहीं लेता। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, पहली बात हमारी कमजोरी को देखता है, और दूसरी बात हमारी परीक्षा हमें जांचना है। हम देखते हैं कि शिक्षक और एजुकेशन डिपार्टमेंट परीक्षा बहुत सारी होती होती स्टूडेंट की जिंदगी में। हम जब यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, हमारी भी परीक्षा होगी। जी हाँ, ध्यान रखिए। लेकिन एक बात है, यीशु मसीह की परीक्षाएं जो है वो हर एक के लिए एक समान नहीं है, वरन अलग अलग तरीके से वो परीक्षा लेता है। हर एक विद्यार्थी की, हर एक शिष्य की, हर एक चेले की वह अलग अलग तरीके से उसको जांचता है। मित्रों, लूका इसका 15 अध्याय इस प्रकार से हमें बताता है। हम देखें उसमें एक उदाहरण, पतरस का एक उदाहरण है, और वो पतरस के बारे में उसकी परीक्षा लेता है, और वो कितना आज्ञा का पालन करता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। बाद में समय के कारण हम वो अध्याय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन निश्चित आप जरूर पढ़िए। पतरस जो उसका चेला था, उसकी परीक्षा हम उसमें देखते हैं। तीसरी जो महत्व की बात मैं आपके लिए बताऊं, वो हमारी जो आज्ञा का जो संबंधी वो जांच करता है। हमारी आज्ञा, हम कितने उसमें आज्ञा में रहते हैं। शिष्य की महत्व की एक गुण है कि वह अपने शिक्षक जो है उसकी आज्ञा, अगर जो विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा नहीं मानता, प्यारे मित्रों, वचन कहता है कि वो आगे नहीं जा सकता, वो सफल नहीं हो सकता है। इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह जब हमारा उत्तम एक गुरु है, हम जब उसके सब चेले हैं, हम जब अलग अलग स्थिति में हैं, हमारी सभी प्रकार की जो अलग अलग समस्या है, हमारे अलग अलग सवाल हैं, हमारे अलग अलग सिचुएशन है, हमारे अलग अलग जरूरतें हैं, हमारे अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग जगह पे, हर एक परिवार में, हर एक बच्चों की, उनके समस्या की, सवालों के अलग अलग प्रकार हैं। प्यारे मित्रों, आप ध्यान रखें और ये बात निश्चित करें, परमेश्वर आपको जानता है, और हम उस परीक्षा में कितना आज्ञाकारी रहते हैं, उसकी आज्ञा कितनी मानते हैं, इस बात को आप विचार करें। और आखिरी में मैं आपके लिए बताऊंगा, हर स्थिति में जो गुरु है उसके संबंधी में हमारे जो विचार है वो सकारात्मक होने चाहिए। यीशु मसीह हमारे गुरु हैं, यीशु मसीह उत्तम गुरु है। यीशु मसीह हमारी सभी प्रकार की स्थिति को, कमजोरी को जानता है। यीशु मसीह हमारे संग रहता है। यीशु मसीह हमारे पर देख रहा है। वचन कहता है हर परिस्थिति में गुरु के संबंध हमारे बनाए रखना है, उसके साथ हमें रहना है, नियम से, नियमित रूप से। एक दिन सिर्फ संडे टू संडे हमारे संबंध यीशु मसीह के साथ बहुत बार होते हैं, ईस्टर टू ईस्टर, क्रिसमस टू क्रिसमस, इस प्रकार से भी संबंध हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के या तो चेलों के जीवन में। आज वचन आपको इस वचन से बहुत ही स्पष्टता से बता रहा है कि हर दिन हमारे इस गुरु के साथ संबंध होना है, और ये संबंध हम किस प्रकार से बनाए रखेंगे। पहली बात उसके नियम का पालन करके, दूसरी बात वचन निरंतर अध्ययन करके, तीसरी बात प्रार्थना करके, और इस प्रकार से चौथी बात आत्मिक जो व्यायाम है उसको हम कर सकते हैं।
और आज जब शिक्षा की प्रणाली बदल गई है इस कोरोना के कारण, हम देखते हैं कोविड-19 के कारण शिक्षक प्रणाली, स्कूलों बंद है, कॉलेजेस बंद है, और ऐसे इसमें जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज है। विद्यार्थी जो है वो रुका हुआ दिखा रहा है। अभी नए तरीके हो रहे, ऑनलाइन एजुकेशन खुल रहा है, चालू है। हम देखते हैं कि ऐसे स्थिति में ये जो उत्तम गुरु बहुत ही सुंदर सा संदेश या लेसन हमें बता रहा है। जो कुछ आपने इस उत्तम गुरु से सीखा है उसका अभ्यास हमें करते रहना है। जी हाँ, जो यीशु मसीह ने आपको पढ़ाया है उसका निरंतर जो अभ्यास हमें जिंदगी भर करना है, न कि कुछ आयु में, कुछ समय के लिए, कुछ समय में, कुछ बीमारी के समय में, कुछ हमें जरूरत है उस समय में ही उसका अभ्यास नहीं, बल्कि निरंतर आप उसकी जो सीख है, सिखाई हुई बातें हैं उसका स्मरण करें, चिंतन करें, अभ्यास करें। ऐसा वचन आपको बता रहा है। खुदा करें और विशेष करके इस वचन के द्वारा ये उत्तम गुरु यीशु मसीह का जो अपने चेलों के प्रति, जो चेलों के जीवन में वो आगे बढ़े, इसके लिए हम जो उसके शिष्य हैं, ये हम हर स्थिति में उसके चेले सदा बने रहेंगे। इस कारण जो बातें बाइबल के द्वारा आपके और मुझे सामने रखी है उसका पालन नियमित करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको और मुझे करें। खुदा बाप आपको आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। जो हमारी जरूरतें हैं उसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, और बहुत ही अच्छा अनुभव प्रभु हमें दे रहा है। बहुत सारे परिवार में इस प्रार्थना के कारण परमेश्वर की आशीष उन्होंने प्राप्त की है। वही विश्वास से आज सब मिलकर हम, आप जहाँ भी हैं आप प्रार्थना में रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। विशेष करके उपकार स्तुति की प्रार्थना इस समय बेंजामिन वड़वी सूरत से उन्होंने की, उनके लिए प्रार्थना की गई थी, और वो बोलते हैं कि वे अच्छे प्रकार से इस प्रकार की स्थिति में हैं, फिर भी उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। हम उपकार स्तुति उनके लिए करेंगे, परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है। सुनील गावित जो है उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे। जो पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई में है, वो बीमार थे बीते कुछ दिनों में, परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है, और इस कारण उन्होंने विशेष करके चंगाई के स्तुति की प्रार्थना मांगी। आई उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनकी बेटी जो प्रिंसिला उनके लिए भी प्रभु ने इस बेटी को भी स्पर्श किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो महावीर भाई है बेंगलोर के, उनका भी सभी प्रकार की जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हुई है, उसके लिए हम स्तुति की प्रार्थना करें। सोनू जोशी जो है वो बेटा, उसके जो उनके लिए विशेष करके प्रार्थना हम स्तुति की करेंगे कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल विशेष करके आए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, कृपालु हो, और वो सभी प्रकार की जो भी उसकी जरूरतें हैं, जो बीमारी है, जो रिपोर्ट वो करेंगे वो नॉर्मल आए, उसके लिए प्रार्थना। हम शिंदे बाबा के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको सहायता करें, उनको स्पर्श करें। अशोक गोपणे जो बिलासपुर के, जो उनके पैर के जो तकलीफ है, जो उसकी पैर को सभी प्रकार की दुखापत हुई है, उसकी जल्द से जल्द वो ठीक हो, इसके लिए प्रार्थना करें। राजेश गावित उन्होंने विशेष विनती मांगी है उनके परिवार के लिए, उनको 4 व्हीलर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर उनकी ये जरूरत है वो पूरी करे, उन्होंने प्रार्थना मांगी, उनके प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके प्रार्थना इस समय करेंगे कि जिनका जन्मदिन हुआ है बीते सप्ताह में,
परमेश्वर ने उनके ज़िंदगी में भी अपनी सहायता परमेश्वर करेंगे, उसके लिए भी प्रार्थना करें। जिनका जन्मदिन आगे के दिनों में है, अगले सप्ताह में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे, विशेष करके जो परिवार में विशेष करके स्तुति परमेश्वर की उन्होंने परमेश्वर को दान दे की है, विशेष करके उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मनीषा मैडम, उनके लिए विशेष करके प्रार्थना हम करेंगे। जो दान उन्होंने दिए हैं, परमेश्वर उनको निश्चित उससे दुगना उससे बरकत उनकी ज़िंदगी में, जीवन में देंगे। निर्मल आंटी, उन्होंने भी आर्थिक परमेश्वर के कार्य के लिए दान दिया, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर उनको भी सहायता करें। हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे जो भारत देश है, उस देश के हमारे पंत प्रधान जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, प्रशासकीय अधिकारी, सभी के लिए प्रार्थना हम इस समय। नौजवान जो हमारे हैं सेना में, परमेश्वर उनकी भी रक्षा रखवाली, उनके परिवार की सहायता करें। प्रार्थना परीक्षा की तैयारी में जो हमारे जवान बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर उनको तो विशेष सहायता करें, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम हमारे कलीसिया की प्रार्थना करेंगे, विशेष करके जो कलीसिया के छोटे बच्चे इन दिनों में बीमारी सब दूर है, परमेश्वर उनको सभी की रक्षा रखवाली करे। जो युवक युवती हैं जो अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, यूपीएससी एमपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो बुजुर्ग लोग हैं, परमेश्वर ये दिनों में उनकी सहायता करे, इसके लिए भी उनके लिए प्रार्थना करें। सब पासवान लोग जो हैं, प्रभु की सेवा करने वाले, उनको हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। और सब जो ड्यूटी में ज्वाइंट हुए हैं, हम देखते हैं कि ड्यूटी में बहुत सारी अलग अलग कठिनाइयाँ उनको आ रही है, उन्होंने प्रार्थना मांगी है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी ड्यूटी निभाते समय सहायता करें। और विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कि जो कोविड-19 इस समय में जो डॉक्टर्स, पुलिस सिस्टर्स, जो पुलिस डिपार्टमेंट के, वाटर सप्लाई में सब टीचर लोग, जो किसान लोग, ये सब लोग हैं, इनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। विशेष करके अस्पताल में बहुत ही कठिन स्थिति में है, हम जो डॉक्टर सिस्टर सब कर्मचारी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जो विशेष करके सब पेशेंट है, दुखित परिवार है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब टीचर और उनके लिए भी प्रार्थना, जो ड्यूटी उनको अलग तरीके से नई प्रकार से नई जगह पर मिली है। बहुत सारे टीचर अपने कलीसिया में भी है, अलग जगह पे भी है, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए बड़ी सहायता प्रार्थना करें। किसान वर्ग के लिए प्रार्थना करें और उनकी सभी खेती बाड़ी में परमेश्वर बरकत दे, इसके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके दुखित परिवार है, मिस्टर संजय भालेराव, उनके लिए परमेश्वर उनको सांत्वना का आत्मा दे, इसके लिए विशेष करके प्रार्थना करनी। आइए हम ये सभी जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी प्रार्थना विनती है, वो प्रभु के हाथ में सौंप दें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्रभु हम आपके सामने हैं, आप हमें देख रहे हैं प्रभु, आप हमारी जरूरत को और हमारी इस कठिनाई को, हमारे समस्या को अवगत है प्रभु जी। लेकिन आपके वचन के अनुसार आपने हमें अधिकार दिया कि हम आपके पास आए, आपसे मांगे, और आप कितना भला है इसका अनुभव लें प्रभु जी। वही विश्वास से विशेष करके हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमारी विनती आपने सुनी है, और इस कारण प्रभु जी हमारे भाई बेंजामिन वड़वी, उनके सूरत में रहते, उनको आपने चंगा किया, धन्यवाद देते। सुनील गावित, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भाई जी, प्रभु उनको भी आपने चंगा किया, उनकी बेटी प्रिंसिला को आपने अच्छी सेहत दी, दोनों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं महावीर भाई जो बेंगलोर में है, आपने प्रभु उसको स्पर्श किया, और वे सभी लोग आज अच्छी स्थिति में हैं प्रभु, आपको ही नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु।
हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु हमारे जो बीमार सोनू जोशी जी हैं प्रभु, इसका बेटा जो उनके लिए प्रभु उनका रिपोर्ट नॉर्मल आए, और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं। आप समर्थ से भरे हुए परमेश्वर हैं। हम शिंदे बाबा के लिए, उनके पैर जो है प्रभु, उनके पैर में सूजन है, घुटने में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए ऐसी विनती करते हैं। हम अशोक गोपने जो बिलासपुर से, उनके पैर की जो जख्म है प्रभु, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए हम यीशु मसीह के नाम से आपसे चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते राजेश गावित प्रभु जी, उन्होंने जो उनके परिवार की जरूरत के लिए 4 व्हीलर की उनकी जो इच्छा है प्रभु, वो इच्छा आप सफल करें और जल्द से जल्द उनकी वो पूरी करने वाले हैं, ये विश्वास से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विशेष करके आपको धन्यवाद देते हैं जिनका जन्मदिन पिछले सप्ताह में प्रभु जी, आप हर एक के जीवन में अपनी कृपा रखी, आने वाले दिनों में भी, सालों में भी आप उनके संग और साथ हो। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके आने वाले दिनों में, इस माह में जिनके जन्मदिन है प्रभु, उनके भी संग और साथ आप रहें, और उनके भी जीवन अच्छी खुशी से और अच्छी सेहत से भरे रहें, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे जो मैडम है, मनीषा मैडम तथा निर्मल आंटी, जिन्होंने प्रभु अपना धन देके आपकी महिमा की प्रभु, आपने उनका हाथ देखे हैं प्रभु जी, जो खुशी से देता है आपके कार्य के लिए, आप उसको किसी प्रकार की कमी घटी नहीं रहने देते प्रभु। वही विश्वास से ये दोनों परिवार में विशेष करके जिन्होंने आपके कार्य के लिए प्रभु आर्थिक सहायता दी है, उनका जीवन, उनका कार्य, उनकी जिम्मेदारी में हर एक के संग और साथ आप रहें ऐसी विनती करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु, ये देश के जो हमारे पंत प्रधान जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, राज्यपाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं प्रभु, हमारे स्टेट के सभी प्रशासकीय अधिकारी, सभी को आप इन दिनों में अपनी अगुवाई और अपना मार्गदर्शन करें ऐसे विनती करते हैं। देश के जो सैनिक प्रभु, उनको अपना कार्य ड्यूटी निभाते समय उनकी आप रक्षा रखवाली के, उनके परिवार उनसे दूर है, उनकी भी जरूरत को आप जानते हैं। हर एक के परिवार में अपनी खुशी और अपनी सभी प्रकार की सहायता आप हर दिन प्रदान करें ऐसी विनती करते प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया के सभी जो भी सदस्य जी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जवान बेटे बेटियां हैं प्रभु, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके संग और साथ रहे। हमारे जवान बेटियों को हम विशेष करके प्रार्थना, जो परीक्षा की तैयारी MPSC UPSC कर रहे हैं, हम कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे प्रभु, हर एक को तो सहायता करे, अपनी अगुवाई उनकी जिंदगी में सदा तो रहे। हम जो बुजुर्ग लोग हमारे हैं, उनको आपके सामने रखें इन दिनों में प्रभु, अपना रक्षा का हाथ उनके सिर के ऊपर आप रखें, ऐसी विनती हम सब मिलकर आपके चरणों में कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते जो सेवकाई कर रहे हैं, हमारे पासवान लोग हैं, सेवक वर्ग है प्रभु, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग स्थिति में है प्रभु, अलग अलग समस्या में है, उनके परिवार में अपना आशीष और अपनी प्रकार की खुशी और सभी प्रकार की बरकत हमेशा आप रखें ऐसी विनती हम करते हैं। हम प्रार्थना करते जो विशेष करते ड्यूटी कर रहे प्रभु, जो अलग जगह पे अलग गांव में जाकर ड्यूटी कर रहे प्रभु, आते जाते समय उनके संग और साथ रहें, उनकी ड्यूटी करने के लिए अपनी विशेष कर की अगुवाई उनके जीवन में, उनके कार्य में आप प्रदान करें। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी, जो कोरोना के कारण जो बीमार हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी, हम उनको विशेष करके आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी, उनको जल्द से जल्द दूर चंगा कर। ये कोरोना के जो पेशेंट अलग अलग अस्पताल में है प्रभु, उनकी सेवा करने वाले सभी डॉक्टर, सिस्टर, सभी कर्मचारी इन दिनों में प्रभु उनको अपना बल दे, सहायता प्रदान करें। हम प्रार्थना पुलिस डिपार्टमेंट को तो विशेष करके इन दिनों में अपना बल और अपना मार्गदर्शन में रखें। वाटर सप्लाई, इमरजेंसी, इलेक्ट्रिसिटी के कार्य करने वाले
सभी भाई बहन को आपके हाथ में सौंप देते, उनके भी कार्य करने के लिए आप उनको बल और सहायता करें। हम सभी टीचर्स लोग जो अलग जिम्मेदारी में हैं उनके लिए प्रार्थना करते, वो जिम्मेदारी और ड्यूटी करते समय प्रभु सदा आप उनके संग और साथ रहें। प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो किसान है प्रभु, उनकी खेती बाड़ी में विशेष करके इन दिनों में प्रभु अच्छी फसल आए और उनकी सभी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो, ऐसा अनुग्रह ये सभी किसानों के ऊपर तू होने का हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं। आज के समय प्रभु जी हमारे जो दुखित परिवार है नगर के संजय भालेराव जी, प्रभु जी उनके परिवार में दुख है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु आप सांत्वना देने वाले प्रभु है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार में इन दिनों में विशेष करके अपनी सांत्वना का आत्मा तो भेज और उनकी परिवार की सभी समस्या और जो भी उनकी जरूरतें हैं इन दिनों में यीशु मसीह के नाम से आप पूरा करें, ऐसी विनती आपके चरणों में करते हैं। फिर से प्रभु आज आपको धन्यवाद देते हैं आपका सुंदर वचन के लिए, आपकी संगति के लिए, आपका मार्गदर्शन के लिए, और विनती करते प्रभु आने वाले दिनों में भी हम सभी के ऊपर अपनी रूहानी सभी प्रकार का अनुग्रह और कृपा और पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के परिवार में और जीवन में आप रखें, ऐसी विनती करते हैं। फिर से हमारा जीवन आने वाले दिन और आने वाला भविष्य आपके हाथ में ही सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आइए हम गीत को आखिरी में सुनकर प्रभु की प्रार्थना इस समय। यीशु मसीह जो उत्तम हमारा गुरु है, उत्तम शिक्षक है, जिंदगी के हर सफर में, जिंदगी के हर सवाल में, जिंदगी के हर परिवार के मुसीबत में केवल एक गुरु हमें मार्ग दिखाएगा। इस गीत में कहा है, जब कभी एक जिंदगी की तार टूट जाएंगे, एक तार से अलग आवाज, अलग नगमा सुनाई देगा, उस समय इस उत्तम गुरु को हमें याद करना। हर तार ने अलग ही हर सवाल में यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर के वचन को स्मरण करो। हर तार ने अलग ही नगमा मुझे सुनाया, करता है याद वो भी तूने मुझे सिखाया। मेरा मसीहा
ये मसीहा गुरु ऐसी जिंदगी में, ऐसी स्थिति में, ऐसी बीमारी में आप मुझे मंजिल तक तू ही मेरा मसीहा, मंजिल मुझे दिखा दे, मेरे जिंदगी के स्वामी आकर मुझे सिखाओ, मेरे जिंदगी के स्वामी आकर मुझे संवारो, आशा के फूल बनकर मेरे जिंदगी सजाओ, मेरे जिंदगी के स्वामी, मेरे जिंदगी के स्वामी, मेरे जिंदगी के स्वामी। ये जो हमारा स्वामी है, हमारे संग है, उसके हाथ आज भी पाक पवित्र है, सामर्थ्य से भराए हुए हैं। हमारे जीवन को, हमारे सवालों को, हमारे जीवन को उसके चरणों में हम अर्पण करेंगे, उसे समर्पित हमारा जीवन। आइए हम प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना सब मिलकर के अपनी आंखें बंद करिए। आप जहां घर में हैं, जिस जगह पे हैं, आज प्रभु की प्रार्थना हम दिल से कहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी भी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम आशीष इस समय प्राप्त करेंगे। आता देवजो बाप याची प्रीती, देवजो पुत्र याची कृपा आणि देवजो पवित्र आत्मा याची सहभागिता त्याच्या सर्व प्रिय लेकरांच्या होती प्रभू येशू पुनर्पेपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस जो आपने वचन को सुना है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी इस यीशु मसीह जो हमारा उत्तम शिक्षक है उसके चेले बनने के लिए सहायता करें, मार्गदर्शन करें। खुदा बाप आपको आशीष दे। शालोम।